हेलो एवरीवन। चलिए, एक क्वेश्चन आया है कि उस क्वेश्चन में हम उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। डेप्थ में क्वेश्चन क्या है मैं आपको सुना देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है उनका करके। उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा जो हम पार्टनर की सोबत रहते हैं वो हमारा सोलमेट है या हमारा वो कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। तो उन्होंने क्वेश्चन इधर ये पूछा है, हाउ टू नो स्पेसिफिकली अदर पार्टनर इज़ कार्मिक, इट कैन बी ए सिचुएशनल मेस। मतलब तो हो सकता है ये सिचुएशन ही हमारी मैरिज लाइफ में ख़राब हो या हम डिप्रेशन में हो। सिचुएशनल मेस और डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग्स और डिफरेंस पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, व्हाट टू डू इफ़ वी जनरेट कर्मा अनकॉन्शियसली बाय सेपरेटिंग। इन्होंने क्या पूछा है, अंग्रेज़ी में क्या पूछा है इन्होंने। तो ये फर्स्ट इन्होंने पूछा कि कैसा हम डिफ्रेंशिएट करें कि कार्मिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट में। ये भी तो हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब हो यार, हमारी मैरिज में सिचुएशन हालात ख़राब हो या हम डिप्रेशन में हैं, इसकी वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं वो हमारा कार्मिक है, ये पूछ रहे हैं। और ये भी हो सकता है यार, हम लोगों के बीच में जो पर्सनालिटीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्शंस होते हैं, वो भी हो सकता है यार। हमारी पर्सनालिटी अलग है, हमारे थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न अलग है, तो हमारे इमोशंस लेवल अलग है, वाइब्रेशंस अलग है, हमारे फ्रीक्वेंसीज अलग है, हमारी एनर्जी कम्प्लीटली अलग है उनसे। तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखा जाए तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे वाइब्रेशंस एक जैसे ही हो, एनर्जी एक जैसी हो, थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न एक जैसा हो, इमोशनल लेवल एक जैसा हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो हम इस चीज़ को लेकर कभी कभी सेपरेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेपरेट होने की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम अनकॉन्शियसली, मतलब बिना जाने बिना समझे कहीं ना कहीं हम कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहे, उनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, समझने की हमें कोशिश करना चाहिए। जो लास्ट टाइम मैंने भी बोला कि मैरिज जो होती है, जो जनरली अगर मैरिज के बारे में बात करें तो प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली होती है 101%। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मा है करके, वो कर्मा है या कार्मिक है करके। ठीक है, तो जब आप ट्विन फ्लेम्स की बात करते हो, ठीक है, आप जब ट्विन फ्लेम्स की बात करते हो तो आप कैसा ये फिगर आउट करोगे भाई वो कर्मा, मतलब जो पार्टनर आपका है वो एक्चुअली कार्मिक है। ठीक है, तो कुछ साइंस है, हम आज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आपको हेल्प मिलेगी समझने की। ठीक है, कि वो कार्मिक है या आप खुद एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो अनकॉन्शियसली सेपरेट होकर। देखिए, एक साइन है जो हमें ये प्रूफ करके दिखाता है आगे वाला जो पार्टनर है, हमारा जो लाइफ पार्टनर है, वो कार्मिक है या नहीं करके। कार्मिक की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ट्रिगरिंग एनर्जी होती है। ठीक है, वो हमेशा एक ऐसा डिस्कशन क्रिएट करते हैं, वो डिस्कशन से आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है। एक चिढ़ पैदा होती है आपके अंदर, एक गुस्सा पैदा होती है, एक नफ़रत पैदा होता है, एक आपके अंदर एक ऐसा, यार एक ऐसा आपके अंदर एक मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ आपको बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो एकदम कंप्लीटली, आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। उसकी एक क्वालिटी होती है, कहा ना, उसकी जो कार्मिक की क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ट्रिगर करता है हमें, बहुत ट्रिगर करता है। उसकी हर बात हमें ना दिमाग को लगती है, जाके डायरेक्ट दिल को लगती है, बहुत बुरी लगती है। वो एक्चुअली हमेशा, पता नहीं, वो हमेशा यही बात करता है, डायरेक्ट बात वही करता है जिससे हमें डायरेक्ट बुरा लगे, डायरेक्ट उस चीज़ का बहुत गहराई से असर हो। हम बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं उसके ऊपर। तो वो कहीं ना कहीं उसके जो कार्म, ये पहला जो साइन होता है ना, कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो। ऐसा नहीं कि यार कोशिश नहीं करते, बहुत से ऐसे फेमिनिन्स भी है, मैस्कुलिन्स भी है। यार अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, कार्मिक सोबत रह रहे हैं, तो कोशिश करते चलो यार एटलीस्ट बच्चों के खातिर, फैमिली के खातिर हम कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत कोशिश करते हो। आप 200% देते हो, लेकिन आप पॉजिटिव वे से कोशिश करने की कोशिश करते हो, लेकिन आगे वाला जो बंदा होता है ना, वो नेगेटिव वे में अप्रोच करता है आपको। तो ये फर्स्ट साइन है कार्मिक। तो अगर आगे वाला हमेशा एक प्यार, एक एक लविंग वे में आप कोशिश कर रहे हो बैलेंस करने की, एक पॉजिटिव वे में कोशिश कर रहे हो, लेकिन आगे वाला जो बंदा बंदी है आपको एक नेगेटिव वे में अप्रोच कर रहा है, तो ये फर्स्ट साइन है कि वो बंदा या बंदी, आपका जो पार्टनर है वो कार्मिक है करके। ठीक है, आपका जोक पे भी वो गुस्सा करता है। अगर आप उसके साथ जोक भी कर रहे हो तो वो आपके ऊपर भड़क जाता है।
गुस्सा करता है। तो कार्मिक में हमेशा ना आपको एक चीज़ होती है, कार्मिक जो होते हैं ना मैक्सिमम मोस्टली अगर मैं कहूँ तो बहुत क्या बोलते हैं सरकास्टिक होते, वो नार्सिस्टिक टाइप के होते हैं। और उनकी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कॉन्फ्लिक्शन होता है ना बहुत ईगोइस्टिक होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हो या आप कॉन्फ्लिक्शन को लाइक बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, वो बहुत घमंडी होते हैं, वो बहुत स्टबर्न होते हैं। उनको लगता है यार वही ठीक है, उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उनके ही बिलीफ पैटर्न सही है, उनके ही थॉट पैटर्न सही है, यार उनके ही इमोशंस सही है। उनको लगता है उनका दुनिया को देखने का नज़रिया ही सही है, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी एकदम अपोजिट होती है। हम अनकंडीशनल लव पे बिलीव करते हैं, हम इमोशनल चीज़ों पे बिलीव करते हैं, हम बहुत इमोशनल रहते हैं यार। हम कहीं ना कहीं हम सोल एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने एक दूसरे के पेन को समझने की कोशिश करते हैं, दर्द को दुख को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बस उनका जो डिस्कशन होता है, उनका जो पॉइंट होता है, उस डिस्कशन को उस पॉइंट को उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। वो एक चीज़ों को रियलिस्टिक वे से नहीं देखते वो। उनको पता है कि यार इल्यूशन है वो, यार उनको पता है कि वो फॉल्स बिलीव में है, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न में है, फिर भी लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। उस चीज़ को ना वो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। अगर आप उसको क्लियर करने के लिए भी जाते हो, आप उसको एक क्लैरिटी, उस उनके जो पॉइंट होता है, उनका जो डिस्कशन, उसको एक क्लैरिटी देने जाते हो, तो वो आप पे ही भड़क जाते हैं, ठीक है। वो आपको ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आपको ही डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सोसाइटी के बीच में लोगों के सामने आपको बेइज्जत भी करते हैं वो लोग। डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करते हैं यार, एक बोलते हैं ना एक डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट साइन है कि आपको पता चलता है कि भाई आगे वाला जो इंसान है वो इज़ नॉट सोलमेट, वो कार्मिक है करके। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना। मैंने कहा ना आपकी जोक पे भी उनको गुस्सा आता है, आपका जोक भी उनको वाहियात लगता है यार। आप जो भी चीज़ अच्छी कर रहे हो लेकिन उनको लगता है कि आप बुरी कर रहे हो, क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं कर रहे हो, उनके हिसाब से आप चल नहीं रहे हो, ठीक है। वो अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। झगड़ा कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपको बेइज्जत कर सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि यार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा डिस्कशन है वो सही है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कुछ लोग होते हैं हम चेंज नहीं करते, इससे अच्छा है कि हम खुद चेंज हो जाओ। अगर आप उनको चेंज करने जाओगे ना तो भी चेंज नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका बिलीफ पैटर्न को ही वो फॉलो करते हैं, उनके थॉट पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो 100% नहीं 200% वो सही है अपनी जगह और आप ही गलत हो। तो आप उनके हिसाब से चलने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंसिस्ट करते हो, आपको फोर्स करते हैं कि आप मेरे हिसाब से चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत से फेमिनियंस भी है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, कि कोशिश करती है कहने के लिए तो कार्मिक है, उनको भी पता है कार्मिक है, लेकिन फिर भी वो एक प्यार भरी नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, एक पॉजिटिव वे से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा उनको एक नेगेटिव आउटकम ही आता है, एक नेगेटिव रिजल्ट ही उनको मिलता है। फाइनली वो फेडअप हो जाता है, फाइनली यार उनको गिव अप करना पड़ता है, फाइनली उनको कार्मिक रिलेशनशिप में गिव अप करना पड़ता है। ये पहला साइन है कि यार ये कार्मिक है करके आपका। तो वो बहुत जो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्शन जो होता है वो बहुत सरकास्टिक होते हैं और बहुत नार्सिस्टिक होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, यानी कि स्टेप बॉर्न होते हैं, वो समझते नहीं है, ठीक है। उनको ईगोइस्टिक बहुत होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, जो कार्मिक होते हैं ना उनको ना रेस्पेक्ट बड़ी मैटर करती है यार। उनको रिस्पेक्ट चाहिए, किसी भी हालत में रिस्पेक्ट चाहिए। आप रिस्पेक्ट आपसे मिलो या बाहर से मिलेगी या सोसाइटी से मिलेगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जहाँ भी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, वहाँ ऑलमोस्ट वो उस जगह पे चल जाते हैं, ठीक है। वो बंदा उनको झूठ भी बोल रहा होता है, बंदी झूठ भी बोल रही होती है, उनको धोखा भी दे रहा होता है यार, उनको गलत चीज़ों में गलत रास्तों में भी लेके जा रहा होता है यार, उनको वो कार्मिक को यूज़ भी किया जा रहा होता है, लेकिन वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते हो, उनका कॉन्शियस लेवल उतना हाई नहीं होता है। लेकिन उनको क्या चाहिए, बाय द वे कहीं से भी मुझे रेस्पेक्ट मिले यार, बस रेस्पेक्ट के पागल होते हैं, रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं लोग, रेस्पेक्ट के पीछे भागे 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 चले जाते हैं, ठीक है। इनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, ये इनका पहला नज़रिया है अपने आप को देखने का, यार इस दुनिया को देखने का। ये कहीं से भी रेस्पेक्ट मिल जाए तो ये उधर कहीं ना कहीं उस टाइम उस जगह अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि यार ये आपको दर्द में देखकर बड़े खुश होते हैं, सुकून मिलता है इनको।
दर्द में देखकर, तकलीफ़ में देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है। आपको बेइज्जत कर कर सुकून मिलता है, आपको डिग्रेड, अंडर एस्टिमेट करके बड़ा ही इनको सुकून मिलता है। ये जानबूझ के आपको ट्रिगर करते हैं, जानबूझ के आपके साथ फाइट करते हैं, क्योंकि ये आपको खुश नहीं देख पाते, ये आपको पॉजिटिव रहने में, पॉजिटिव जो रहते हैं तो देख नहीं पाते। ये आप जब एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते तो ये देख नहीं पाते, ये इनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यार ये रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। जब आप पॉजिटिव वे में भी रहने लगते हो, आप एक एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने लगते हो, तो भी इनको लगता है कहीं ना कहीं कि यार आप कहीं ना कहीं इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप साइलेंट भी हो जाते हो उनसे, कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी सेपरेट हो जाते हो। एक घर में रहने के बावजूद भी आप फिजिकली एक दूसरे के साथ सेपरेट रहते हो, अलग कमरों में रहते हो, फिर भी ये टॉलरेट नहीं कर पाते उस चीज़ को। फिर भी इनको लगता है यार ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, इसको जो करना चाहिए, मैं तो महान हूँ, मैं तो बड़ा हूँ इससे, तो जितना मैं महान हूँ, जितना मैं बड़ा हूँ, उतनी रिस्पेक्ट मुझे एक्चुअली इसको करनी चाहिए, वो कर नहीं पा रही। इस बात को भी लेकर जानबूझ कर ये आपको ट्रिगर करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ही ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी से बहुत ये ट्रिगर होते हैं जो कार्मिक होते हैं ना। जैसा हम इनकी एनर्जी से ट्रिगर होते हैं, ये भी हमारी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है हमारी एनर्जी से। ऐसा तो ट्विन फ्लेम्स तो बहुत अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, पावरफुल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी होती है। तो हमारी एनर्जी तो सारी नेगेटिव लोगों को ही ट्रिगर करती है, लेकिन कार्मिक होते ही जो नेगेटिव, जो सरकास्टिक टाइप के होते हैं, नार्सिसिस्टिक टाइप के होते हैं, तो इनको और ज़्यादा हमारी एनर्जी बार बार ट्रिगर करती है, कहीं ना कहीं ये फोर्स करती है, जिससे ये डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे एक पीसफुल माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं, एक दर्दफुल माहौल में, एक झगड़े में बदलने की कोशिश करते हैं। ये भी एक साइन है कार्मिक का। और अगर मैं फाइनली बात करूँ तो और एक चीज़ इनमें होती है, इनको मेटेरियलिस्टिक बहुत होती है, लोग मेटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं। इनको ऐसा लगता है यार मेरे पार्टनर को मैंने उनके वांट्स, जैसा मैंने पहले वीडियो में बात की थी, यार मैंने इनकी मेरी वाइफ या हस्बैंड है, इसके वांट्स, मेरे मैरिटल रिलेशनशिप का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, पूरा कर दिया मैंने, वांट्स पूरा कर दिया यार, मैंने इसके नाम पर प्रॉपर्टी दिला दी यार, इसके बैंक बैलेंस मैंने अच्छी तरह से मेनटेन कर लिया, मैंने इसको अच्छी लाइफ दे दी, तो या हो यस आई एम द बेस्ट, कि मैंने पूरा कर लिया, मैंने सब कुछ किया इसके लिए। तो ये बार बार वो जताते रहते हैं, या ये पॉइंट है एक्चुअली, इनकी जताने की बड़ी गंदी आदत होती है। ये बहुत जताते यार, मैंने वो किया, मैंने ये किया, उस टाइम पे तो मैंने ऐसा किया था तुम्हारे लिए, मैंने वो किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया। कंपेरिजन्स बहुत होते हैं इनमें, जताने की कोशिश भी करते हैं ये, कि ये इनको लगता है यार ये मटेरियलिस्ट, इनको ये समझ में नहीं आता भाई, ये जो बंदी है, बंदा है ट्विन फ्लेम, चलो मानते हैं इनको पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्या है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि यार इसका डिज़ायर लिस्ट क्या है। डिज़ायर लिस्ट का तो अनकंडीशनल लव, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन इनको लगता है यार ये जो भी मेटेरियलिस्टिक वांट्स पूरे कर देते हैं, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जो 3D वर्ल्ड में जो आज लोगों के लाइफ में बड़ा ही मैटर करते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जब अचीव कर लेते हैं तो इनको ऐसा लगता है यार लाइफ में मैंने अपने पार्टनर को सब कुछ दे दिया, तो मैं उसका मालिक बन गया। तो इनको एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैं मालिक हूँ और ये मेरी गुलाम है। ठीक है, तो ये फीलिंग उनके अंदर हमेशा रहती है कि मैं मालिक हूँ और ये गुलाम है। तो हमेशा ये चीज़ होती है कि हमेशा ये जताते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि यार मैंने सब कुछ दिया है लाइफ में, और क्या दूँ तुझको, सब कुछ तो मिला है, उससे बढ़कर क्या दूँ। बाहर वाले ये भी नहीं दे रहे तुझे, बाहर वाले तो दुनिया देखता हूँ तो ये भी कोई पूरा कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं पूरा कर पा रहा हूँ। तुम्हारे वांट्स पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी लिया है, तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस में रखा है मैंने, पैसे रखे हैं यार, सब कुछ किया था यार, तुम्हारी जो भी डिज़ायर लिस्ट है, ख्वाहिश है, पूरा मैंने किया है। लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, तुम इससे बात क्यों, इसके बावजूद भी क्यों मुझसे अलग रहती हो, तुम सेपरेट रहती हो, मुझसे बात नहीं करते हो, मुझसे फिजिकली कनेक्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिढ़ते, इरीटेट होती है। तो ये भी एक साइन है, जो बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है मटेरियलिस्ट वर्ल्ड को, मटेरियलिस्ट थिंग्स को, तो उनका एक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एक 3D के बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है उनके अंदर, 3D के लाइफ को लेकर, 3D के डिज़ायर्स को लेकर, 3D के वांट्स को लेकर, या 3D के हर वो जो चीज़ें लगता है लोगों को, वो चीज़ें हासिल करने से हमें खुशी मिल जाएगी, चाहे वो कार हो, बंगलो हो, बाइक हो, एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो, एक्सपेंसिव कार, बाइक हो, या जो भी उनकी डिज़ायर लिस्ट है, ख्वाहिश है जो 3D लेवल पे है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब अचीव करने से एक्चुअली लाइफ बेटर होती है, लाइफ हैप्पी होती है, और लाइफ कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स हम एकदम वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारे लिए एक अनकंडीशनल कॉन्सेप्ट, अनकंडीशनल लव हमारे लिए मैटर करता है यार, हमारे लिए एक हाई इमोशनल, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस मैटर करते हैं हमारे लिए। ये कॉन्सेप्ट, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, एक हाई वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट, हाई फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट, हाई कनेक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट हमें मैटर करता है। लेकिन वो चीज़ को ये कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपका कार्मिक पार्टनर होता है इस लाइफ टाइम में क्या
आप दूसरी लाइफ भी आप ले लो तो ये कहीं ना कहीं आप मेंटली इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अगर ऐसी क्वालिटीज़ आपके लाइफ पार्टनर में है, ठीक है, जहाँ आपको कंफ्यूजन है कि यार ये मेरा कार्मिक है या मैंने अनकॉन्शियसली कर्मा क्रिएट कर रही हूँ इसके सोबत सेपरेट होकर, या इशू क्रिएट करके, सिचुएशन क्रिएट करके, या मैं खुद डिप्रेशन क्रिएट करके मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, या डिप्रेशनल सिचुएशन क्रिएट करके, तो ये क्वालिटी आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा आगे वाले पार्टनर में। अगर ये क्वालिटी है उसमें तो डेफिनेटली ही इज़ ए कार्मिक, ही आर शी इज़ ए कार्मिक। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए। और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं मेंशन करना भी पसंद करूँगा, वो भी कार्मिक की लिस्ट में ही आते हैं। जैसा कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप दर्द में होते हो तो उनको अच्छा लगता है, इनफैक्ट वो खुशी खुशी फील करते हैं दर्द में होते हैं तो, लेकिन जब वो आप पेन में होते हो तो भी यार प्रॉब्लम एक्चुअली उनको नहीं होती है उतनी, उनको आप दर्द में वो खुश होते हैं देखकर आपको, और उनको लगता है भाई इस बंदी के ऊपर, इस बंदे के ऊपर यार कोई भी सपोर्ट करना या फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मतलब जो भी चीज़ वो करते हैं ना ओनली फॉर द सेक ऑफ, बोलते हैं ना मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, मैरिटल कमिटमेंट की वजह से, कोई भी चीज़ वो आपके लिए करते हैं कार्मिक को दिल से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये भी एक कार्मिक का साइन है जो, और ये बहुत दिखावा बहुत होता है इनमें, शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ठीक है, और जगह बहुत उसको वैलिडेट करते हैं, यानी कि आपको बार बार कोशिश करते हैं कि आपको जो एहसास दिलाने की भाई मैं कितना कर रहा हूँ तेरे लिए। तो मतलब ये दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में होता है यार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सब चीज़ें होती है, लेकिन जो भी कुछ करते हैं दिल से नहीं करते, ओनली फॉर द सेक ऑफ, बोलते हैं ना मैरिटल कमिटमेंट की वजह से ही करते हैं। तो ये सब जो अक्सर इक्वालिटी हम देखा जाता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती है तो उनमें देखा जाता है, सरकास्टिक पर्सनालिटी होती है देखा जाता है कहीं ना कहीं। मैं देखिए इनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीज़न है। एक तो उनकी एक सोशल कंडीशनिंग होती है, यानी कि सोशल कंडीशनिंग मतलब जो उनका एंसेस्टर का पैटर्न होता है, एंसेस्टर का जो बिलीफ पैटर्न होता है, थॉट्स पैटर्न होता है, जो अब से नहीं एंसेस्टर्स टू एंसेस्टर चलता आया है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि मैंने एक बार कहा था कि हमारे एंसेस्टर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्विन फ्लेम में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए होता है वो हमारा बॉडी का जो डीएनए, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर के डीएनए से कुछ हद तक, नॉट 100% तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक हम कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हमें उनसे भी कनेक्टेड रहती है, हमसे भी कनेक्टेड रहती है। उनकी लाइफ भी, जो कार्मिक की लाइफ भी होती है ना, इट्स नॉट वेरी इजी नहीं होती, उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट भी होती है, उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। उनके अंदर भी बहुत से गलत सोशल कंडीशनिंग होती है, उनके अंदर गलत थॉट पैटर्न, गलत बिलीफ पैटर्न उनके अंदर होते हैं, यानी कि बहुत से सोशल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप कह सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हैं, या इमोशनल ट्रॉमा, बहुत से ट्रॉमा वो भी फेस करके आते हैं। तो उनको जिस तरह की लाइफ दिखाई जाती है, जिस तरह की लाइफ को उनको पढ़ाई जाती है, वहीं उसको वो फॉलो करते हैं, कि इसीलिए वो स्टेप बॉर्न होते हैं, यानी कि ज़िद्दी होते हैं, वो बहुत स्नोब होते हैं, यानी कि घमंडी भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो माइंड थॉट पैटर्न है ना, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लगता है दे आर 200% राइट। तो ये प्रॉब्लम उनमें होती है, तो आप चेंज करने के लिए जाओगे तो और इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है। बहुत से फेमिनिन्स को बोलते हैं मुझे, मैं अपने कार्मिक है उससे प्यार करने की कोशिश करती हूँ, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं फेमिनिन्स। आज मैं बोलता हूँ, बहुत से फेमिनिन्स बोलते हैं या मेरे बच्चे हैं ऑलरेडी, मैं नहीं चाहती यार आप भी, मेरा कार्मिक, मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो अवेकन नहीं है, वो तैयार नहीं है रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो मुझे इसको ही कंटिन्यू करना है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कार्मिक को प्यार करूँ, ठीक है। और कार्मिक की एनर्जी एकदम आपसे अपोजिट होती है, आप जब भी उनको प्यार करने की कोशिश करेंगे उतनी ही डेविल एनर्जी उनके अंदर आगे बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही वो नेगेटिव वे से आपको अप्रोच करेंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे वो, ठीक है। तो उनसे मतलब आप देखो ये कि घर में रहते हो, तो ये चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो जाएगा, तो मैं बताता हूँ पोलाइटली कैसा उनको इग्नोर करना है, कैसा उनको हैंडल करना है। क्वेश्चन भी मुझे आया है कि थर्ड पार्टी को हैंडल कैसे करना है या कार्मिक को कैसे हैंडल करना है करके, तो इसका एक अलग क्वेश्चन भी हम बनाए, अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा यार इनको किस तरह से अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, जिससे हमें भी प्रॉब्लम ना हो, हम भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहो, वो भी वो अपने काम से काम रखे करके, ठीक है। तो इनमें ईगोइस्टिक बहुत होता है, तो ऐसी ईगोइस्टिक बहुत होता है, ये आप कुछ भी नहीं, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है। जो भी आपके लिए करते भी है कुछ, तो ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटमेंट के लिए करते हैं। और बहुत से ऐसे कार्मिक भी होते हैं, फीचा छुड़ा लेते हैं, बस आप जियो मरो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे तक रहते हैं, उनके बच्चों तक वो सोचते नहीं है भाई मेरे बच्चे हैं मेरी वाइफ़ के पास, तो वो भी नहीं सोचते, बच्चों को भी छोड़ के वाइफ़ को भी छोड़ के आराम से डिवोर्स ले लेते हैं वो लोग,
यार बच्चों को भी कभी कभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए फादर वो भी नहीं निभाते, एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी नहीं निभाते। ये दोनों तरफ से होता है, मैं एक तरफा बात नहीं करता हूँ। मैं फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों होते हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन कार्मिक से शादी किया, दोनों में एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसकी जो कार्मिक वाइफ है वो भी इसी तरह से सिमिलरली बिहेव करती है जिस तरह से ये फेमिनिन के सोबत जो कार्मिक बिहेव करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बार बार मुझे रिपीट आता है कि सेक्सुअलिटी को लेकर हम तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड हैं अपने कार्मिक से, बहुत जब भी वो हमें टच करते हैं तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं, डिस्कस्टिंग फील करते हैं, बैड फील करते हैं। तो क्या हम एंजॉय नहीं कर पाते उस चीज़ को, टच को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत बहुत गंदा लगता है क्या? बहुत से फेमिनिन्स की क्वेश्चंस है कि या ये मैस्कुलिन जो डिवाइन मैस्कुलिन जो कार्मिक से शादी किया था, क्या उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है? तो हाँ, उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। वो लोग भी कहीं ना कहीं, अब जैसा आपको फिजिकल जो अगर कंपेयर करें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन की, फेमिनिन को जितना फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा उनको फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम होती है मैस्कुलिन को। जब वो कार्मिक टच करता है तो चाहे उसकी बीवी जब उसको टच करती है उसके साथ तो फिजिकल होता है, तो फिजिकल नहीं होता है, उसको मजबूरन होना पड़ता है। स्पेशली अब बंदा जब अवेकन है तो अगर वो कार्मिक के साथ रहता है तो वो फिजिकल नहीं होता मजबूरन। क्या है, एक बोलते हैं ना, एक मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी कभी होना पड़ता है, तो उनके लिए भी बहुत एक्चुअली जितना फेमिनिन को होते हैं उससे ज़्यादा मैस्कुलिन को मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेंटली फिजिकली उनको भी बहुत प्रॉब्लम होता है, वो भी उस पार्ट को एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। जो उस मैरिज के एक छोटा सा फिजिकल यूनियन या यूनियन फिजिकल कंपेनियनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये दोनों में होता है। बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है फेमिनिन से कि हमें जो प्रॉब्लम होती है क्या मैस्कुलिन को भी होती है, लेकिन ओनली फॉर द डिवाइन। आई एम नॉट श्योर अनअवेकन मैस्कुलिन को प्रॉब्लम होती है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो भी मैस्कुलिन अवेकन है, जो भी फेमिनिन अवेकन है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और दूसरी बात ये है कि ये फियरफुल बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप समझ से बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई कार्मिक बड़ा ब्रेव होता है, स्ट्रांग होता है। नहीं, ये डरपोक होते हैं, ये कोवर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कोवर्ड होते हैं, तो ये डरपोक होते हैं। तो इसलिए डरपोक होते हैं, इनको डर होता है कहीं ना कहीं। कुछ कार्मिक ऐसे भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम से, चाहे वो मैस्कुलिन हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, वो अटैच रहते हैं, कम्प्लीटली बहुत अटैच रहता है। उनको डर भी रहता है भाई कहीं ये छोड़ के ना हमें लाइफ से ना चल जाए, ठीक है। वो बहुत डरपोक रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है डिवाइन फेमिनिन्स में ज़्यादा, डिवाइन मैस्कुलिन में कम देखा गया है। डिवाइन फेमिनिन में प्रॉब्लम ये होती है, डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्दी डर जाती है, गिव अप कर देती है, स्लेव बन जाती है एक कार्मिक के सामने। तो इसीलिए वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा डरपोक तो वो होते हैं, कमज़ोर तो वो होते हैं, लेकिन वो जो शो ऑफ करते हैं यार, वो ऊपर से जो ब्रेवनेस दिखाते हैं, तो एक अपने आप को कुछ अलग साबित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जाते हो। उससे वीकनेस हो, आप अपनी वीकनेस उसको दिखा देते हो। तो वीकनेस दिखाने से क्या आता है, उसको पता चलता है भाई ये ऑलरेडी वीक है, शी कैन नॉट फाइट, ही कैन नॉट फाइट विथ मी, ठीक है। तो मैं जैसा भी चलाऊंगा तो चलेगी यार, जैसा भी मैं चलाऊंगा तो चलेगी, वो स्लेव बना लेता है आपको। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उतने डरे हुए नहीं है, ठीक है। उतने बहुत डरपोक है, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि वो डरे हुए नहीं है, बहुत आपसे भी ज़्यादा डरपोक है। तो इसका एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, कभी भी उनके सामने वीक नहीं पड़ना है, आपको गिव अप नहीं करना है। अगर वीक पड़ते हैं, गिव अप करते हैं, तो आपको स्लेव बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ का भी आप एक पॉइंट याद रखिए। और दूसरी बात ये है कि वो आपको ग्रो हुआ देखते हुए इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं यार कैसा करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, या कैसा इनको बैलेंस करना है। तो आप क्या कोशिश करते हैं, भाई मेरे बच्चे, मेरी फैमिली है और मेरा जो ट्विन फ्लेम है अभी तैयार नहीं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। वो खुद रिलेशनशिप कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है यार, वो अवेकन नहीं है। सब में बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अवेकन नहीं है। तो अब मैं चलो इसको ही मैं प्यार करने की कोशिश करती हूँ, मैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। तो ये एक्चुअली नेगेटिव वे में आता है। जितना आप ये पॉजिटिव वे में उनके पास जाते हो ना, उतना ही नेगेटिव अप्रोच आता है। तो इनको इनसिक्योर कैसा करना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूछते हैं इनको इनसिक्योर कैसा करना है, इनको बैलेंस कैसा करना है। तो आपको ग्रो करना है, ठीक है। आप क्या करते हो, उनके सामने सेल्फ एस्टीम आपका कम कर देते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम कर देते हो, इमोशनली वीक हो जाते हो, इमोशनली डैमेज हो जाते हो, बहुत जल्दी आप टेंस में आ जाते हो यार, बहुत जल्दी आप वीक हो जाते हो। कहीं ना कहीं आप जितना वीक होते हो उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है,
ठीक है। ये जो कार्मिक की नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट कम हो जाता है, यार आप अपने आप को बहुत डिग्रेड फील करते हो, डीमोटिवेटेड फील करते हो, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करती है, उनकी एनर्जी को। एक पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, जिससे एक पावरफुल अपने आप को और कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट समझ आ जाता है उनमें। जो कार्मिक होते हैं ना, उनमें ओवर कॉन्फिडेंट पैदा हो जाता है। एक बोलते हैं ना, वो मालिक बन जाता है कहीं ना कहीं। वो आपके जो इमोशंस जो होते हैं उसके ऊपर राज करते हैं, उसके ऊपर आपके मेंटल हेल्थ पर वो राज करते हैं, आपके फिजिकल हेल्थ पर वो कंट्रोल करने लगते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको आपके कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करने के लिए उनको इनसिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जो भी आपका टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है, जो भी आपका पैशन है, फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ये हमेशा ये लोग सब में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देंगे जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी सही है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा कार्मिक रोकता रहता है, हमें चार दीवारी में बंद करके रखा है। तो ये फेमिनिन के लिए है ज़्यादातर, ठीक है। तो उनको बहुत इनसिक्योर फील होती है, बहुत जेलस फील होती है तब आगे बढ़ते हो, जब अपना टैलेंट शो करते हो, आपके पैशन को आप जब फॉलो करते हो। तो डज नॉट मैटर वो जो भी फील करे, आगे बढ़िए, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पैशन को फाइंड आउट कीजिए, पैशन क्या है, पैशन को फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए। आपकी जो भी पोटेंशियलिटी है, आपका टैलेंट है, उसके बेस पे आप कुछ करके दिखाइए तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंट, वो जो ओवर कॉन्फिडेंट है एक्चुअली वो निकल जाएगा। उनको भी लगेगा कि भी बंदी कुछ कर सकती है, मैं इसको डरा के नहीं रह सकता, ये भी कुछ कर सकती है, इसके अंदर भी कुछ पोटेंशियलिटी है, इसके अंदर भी कुछ टैलेंट है, इसके अंदर इसने अपने पैशन को फाइंड आउट किया है तो पैशन पे काम कर रही है। अक्सर जब हम अपने पैशन के ऊपर काम करते हैं ना, जो 110% चांसेस ये होते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि लोग एक्चुअली जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स में, तो इसीलिए ये होता है कि हम अपने पैशन, हमें पता ही नहीं रहता फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा पैशन क्या है। और दूसरा पॉइंट, हमें जब पता रहता है कि पैशन क्या है तो उस पैशन को किस तरह से फॉलो करना है वो हमें पता नहीं रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं जो भी कुछ करने जाते हैं या करते हैं तो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई बिजनेस हो। तो हम वीक हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, हम फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। तो इसी का फ़ायदा वो उठाते हैं। तो आप अपने पैशन को फाइंड आउट कीजिए, पैशन को समझिए, पैशन के ऊपर काम कीजिए, तो 110% आप सक्सेस रेट में से आगे बढ़ोगे। तो इनसिक्योर हो जाएंगे, वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। जो ये दिखाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम कैसा फिगर आउट करें कि ये कार्मिक है या कोई और, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया मैंने, तो इससे आपको ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई जो आप जिस इंसान के सोबत जी रहे हैं वो बंदा कार्मिक है या कोई और है, या मतलब एक नॉर्मल पर्सन है, सोलमेट है, या हम कहीं ना कहीं, जो क्वेश्चन फेमिनिन ने पूछा था, कभी कभी सिचुएशन मिस होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिप्रेशन में होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं हम अनकॉन्शियसली हम सेपरेट हो जाते हैं तो भी उनसे प्रॉब्लम होती है। तो हम कैसा फिगर आउट करें, क्वेश्चन यही था कि ये कार्मिक ही है हमारा करके। तो गलतियां हमारी तरफ से भी होती है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आगे वाला बंदा लाइफ पार्टनर कार्मिक है। तो ये सब क्वालिटी उनमें रहती है, ये सब चीज़ें होती है रिलेशनशिप में। तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कार्मिक है या नहीं। तो आप फिगर आउट करने के बाद आपको मैंने बताया कि इनसिक्योर कैसा करना है और आगे कैसा बढ़ना है। थैंक्स।